हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टैक्स से रिलेटेड करंट अफेयर। आपको बता दें कि साइंस एंड टैक्स से रिलेटेड करंट अफेयर पर 2 क्लासेस आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं। आपको इन क्लासेस को भी देख लेना है। आज हमारी तीसरी क्लास है। इसके अलावा हमने नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर, एनवायरनमेंट के करंट अफेयर को भी डिस्कस किया है। तो आप इन क्लासेस को भी ज़रूर देखें। इन सभी की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है ई दृष्टि करंट अफेयर के नाम से। तो आप प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करें। आपको बता दें कि ये मैगजीन घटना चक्र ई दृष्टि 2023 के लिए एक लेटेस्ट मैगजीन है। यहाँ पर आपका 1 साल का पूरा करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाता है अगर आप इसे शुरू से लेकर आखिर तक फॉलो करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास हमारी स्टार्ट होगी अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के साथ, जिसमें सबसे पहले न्यूज़ है आपकी भारत 6G अलायंस। चलिए इसे समझते हैं आखिर ये क्या है। देखिए, भारत 6G अलायंस 3 जुलाई 2023 को दूरसंचार विभाग, केंद्रीय संचार मंत्रालय ने भारत 6G अलायंस के गठन की घोषणा की। भारत 6G अलायंस एक ऐसा सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस मंच में कौन कौन शामिल हैं। भारत 6G अलायंस के गठन का उद्देश्य अगली पीढ़ी की बेतार तकनीक, वायरलेस टेक्नोलॉजी में नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत 6G अलायंस का प्राथमिक उद्देश्य प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं से परे 6G की व्यावसायिक एवं सामाजिक जरूरतों को समझना, इन जरूरतों पर आम सहमति को बढ़ावा देना और उच्च प्रभाव वाली मुक्त अनुसंधान एवं विकास पहलों को बढ़ावा देना है। भारत 6G अलायंस का लक्ष्य भारतीय स्टार्टअप्स, कंपनियों तथा विनिर्माण पारितंत्र को एक साथ लाकर एक संघ की स्थापना करना है जो भारत में 6G प्रौद्योगिकियों की डिजाइन, विकास एवं तैनाती को संचालित करेगा। उल्लेखनीय है कि दूरसंचार विभाग ने 1 नवंबर 2021 को 6G पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार समूह का गठन किया था। इस समूह का उद्देश्य 6G के लिए विजन, मिशन एवं लक्ष्यों का विकास करना है। साथ ही यह भारत में 6G के लिए रोड मैप एवं कार्य योजनाओं का भी विकास करेगा। TIG टेक्नोलॉजी, देखिए TIG 6G का मतलब है टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं TIG 6G द्वारा पुनः 6 कार्यबलों का गठन किया गया है। इन 6 कार्यबलों की रिपोर्ट के आधार पर TIG 6G द्वारा एक भारत 6G विजन दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मार्च 2023 में जारी किया गया था। इस विजन दस्तावेज में भारत को वर्ष 2030 तक 6G प्रौद्योगिकी की डिजाइन, विकास एवं तैनाती में अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इस विजन दस्तावेज में भारत 6G मिशन को लॉन्च किए जाने का उल्लेख भी किया गया है। यह मिशन निम्न 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। चरण 1 2023 से 2025 तक के लिए होगा, जो आपका 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा। चरण 2 आपका 2025 से 2030 तक के लिए होगा, 5 वर्ष की अवधि के लिए। उल्लेखनीय है कि 6ठी पीढ़ी की बेतार मोबाइल प्रौद्योगिकी या 6G प्रौद्योगिकी को ITU इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन द्वारा IMT 2030 नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका भारत 6G अलायंस। अभी दूसरी न्यूज है आपके सामने, सागर संपर्क। चलिए समझते हैं सागर संपर्क क्या है। 12 जुलाई 2023 को सागर संपर्क नामक एक प्रणाली का उद्घाटन किया गया। इस प्रणाली का उद्घाटन केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यह प्रणाली भारतीय समुद्री क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सागर संपर्क एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। उल्लेखनीय है कि DGNSS की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। DGNSS की फुल फॉर्म है डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम।
तो उल्लेखनीय है कि DGNSS एक स्थल आधारित संवर्धन प्रणाली है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की त्रुटियों में सुधार करती है, जिससे अधिक सटीक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसके अलावा DGNSS अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, समुद्र में जीवन की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी एवं नेविगेशन और लाइट हाउस अथॉरिटी के लिए समुद्री सहायता की अंतर्राष्ट्रीय संघ के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सागर संपर्क का प्रमुख उद्देश्य GNSS में पाई गई त्रुटियों और अशुद्धियों को ठीक कर पोजिशनिंग डाटा की सटीकता में सुधार करना है। यह सेवा नाविकों को सुरक्षित नेविगेशन में मदद करेगी और बंदरगाह तथा बंदरगाह क्षेत्रों में टकराव, ग्राउंडिंग और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करेगी। इससे पोतों को सुरक्षित और कुशल आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। तो ये थी आपका सागर संपर्क पहल। तीसरी न्यूज है आपके सामने, भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज। चलिए इसे समझते हैं। देश के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची तैयार करने के उद्देश्य से नवंबर 2022 में केंद्रीय खान मंत्रालय ने मंत्रालय की संयुक्त सचिव नीति की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। डॉक्टर वीना कुमारी डरमल इस समिति की अध्यक्ष थी। इस समिति ने 3 चरणीय आकलन प्रक्रिया के आधार पर 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची तैयार की है। साथ ही समिति ने खान मंत्रालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र के सृजन की भी सिफारिश की है। यह केंद्र भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची को समय समय पर अपडेट करेगा। साथ ही यह केंद्र समय समय पर महत्वपूर्ण खनिज रणनीति को भी अधिसूचित करेगा। जून 2023 में केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया नामक अपनी तरह की पहली रिपोर्ट जारी की गई है। देश में यह प्रथम अवसर है जब भारत ने रक्षा, कृषि, ऊर्जा, औषधि, दूरसंचार जैसे क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण खनिजों की एक व्यापक सूची तैयार की है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी ऐरावत। ऐरावत भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर। तो ऐरावत क्या है आपको याद रखना है, ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। चलिए इसे समझते हैं अच्छे से, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 21 से 25 मई 2023 के मध्य हैम्बर्ग जर्मनी में ISC हाई परफॉर्मेंस कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन संपन्न हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 22 मई 2023 को विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची 500 सूची जारी की गई। आधिकारिक रूप से यह सूची 1 जून 2023 को प्रकाशित हुई। यह इस सूची का 61वां संस्करण है। इस नवीनतम सूची में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया गया है, ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है फ्रंटियर। तो आप इसे याद रख सकते हैं। वास्तव में यह विश्व का पहला एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर का HPL हाई परफॉर्मेंस लिनपैक स्कोर 1.194 एक्जा फ्लॉप्स है। यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित है। इसके अलावा फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर HPE हवल्ट पैकर्ड एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर के प्रयोग द्वारा निर्मित है। यह सुपर कंप्यूटर AMD एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस प्रोसेसर से लैस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप टॉप 500 सूची में वर्ल्ड के टॉप 5 सुपर कंप्यूटर को देख सकते हैं जिनकी लिस्ट जून 2023 में जारी की गई थी। तो आप देख सकते हैं दुनिया का नंबर 1 पर जो सुपर कंप्यूटर है वो है आपका फ्रंटियर। फ्रंटियर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। दूसरे नंबर पर आपका फुगाकू है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर ये आपका जापान का है। तीसरे नंबर पर लूमी है। लूमी फिनलैंड का है। चौथे नंबर पर लियोनार्डो है। लियोनार्डो इटली का सुपर कंप्यूटर है। पांचवें नंबर पर समिट है। समिट आपका अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। टॉप 500 की नवीनतम सूची में भारत के 4 सुपर कंप्यूटरों को स्थान प्राप्त हुआ है। सूची के अनुसार CDAC
पुणे में स्थापित एरावत PSAI वर्तमान में भारत का दूरतम सुपर कंप्यूटर है। टॉप 500 सूची में इसे समग्र रूप से 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी अधिकतम संसाधन गति 8.50 पेटा फ्लॉप्स है। एरावत PSAI सुपर कंप्यूटर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता से लैस है। इस सुपर कंप्यूटर को भारत सरकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑन AI के तहत स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नीति आयोग ने AI आधारित एक क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना की स्थापना का सुझाव दिया था। इस क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना को एरावत नाम दिया गया है। CDAC पुणे में स्थापित परम सिद्धि AI अधिकतम संसाधन गति 4.62 पेटाफ्लॉप्स को टॉप 500 की नवीनतम सूची में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित प्रत्यूष को टॉप 500 की नवीनतम सूची में 169वां स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित मिहिर सुपर कंप्यूटर को नवीनतम टॉप 500 की सूची में 316वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परम कामरूप क्या है, चलिए समझते हैं। 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में परम कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूरतम का मतलब होता है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर का नामकरण असम के पहले ज्ञात ऐतिहासिक राजवंश कामरूप के नाम पर किया गया है। इसने पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में परम ईशान का स्थान लिया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत यहाँ पर आप प्रमुख सुपर कंप्यूटर को देख सकते हैं। देखिए ये सुपर कंप्यूटर है, ये संबंधित संस्थान है। परम अनंत सुपर कंप्यूटर ये IIT गांधीनगर में है। परम पोरुल, परम प्रवेगा, परम गंगा आपका IIT रुड़की में है। इसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परम शिवाय आपका IIT BHU में है। परम शक्ति IIT खड़गपुर में है। परम ब्रह्मा ये आपका पुणे में है। इसके अलावा बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। परम सिद्धि CDAC ये आपका पुणे में है। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। 9 मई 2023 को तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क का अनावरण किया गया। तेलंगाना एक स्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के दृष्टिकोण के साथ ही राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ध्यातव्य है कि इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य एक स्थायी व आत्मनिर्भर रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगी। इस फ्रेमवर्क के तहत राज्य द्वारा एक रोबो पार्क की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो परीक्षण सुविधाओं, सहकार्य विकल्पों और सह उत्पादन या विनिर्माण विकल्पों से सुसज्जित होगा। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना ने इसके पूर्व 5 फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है, जिनमें शामिल है ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क वर्ष 2018, ड्रोन फ्रेमवर्क, AI फ्रेमवर्क, क्लाउड एडॉप्शंस फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है आपका विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक। चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नैनो DAP तरल उर्वरक का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि यह विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक है। उल्लेखनीय है कि इस उर्वरक का अनावरण उर्वरकों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इफ्को ने तरल नैनो यूरिया के पश्चात किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक पेश किया है। इफ्को नैनो DAP तरल उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत अधिसूचित है। यह पौधों की उत्पादकता बढ़ाने का एक प्रभावी उपाय है और इसे आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि की संकल्पना के अनुरूप विकसित किया गया है। यह पारंपरिक DAP डाई अमोनियम फास्फेट से सस्ता है। नैनो DAP तरल जैविक रूप से प्रयोग के लिए सुरक्षित है और इससे मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण में कमी आएगी। नैनो DAP तरल नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का एक समृद्ध
स्रोत है। ये पौधों में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी को पूरा करने में मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि नैनो डीएपी तरल अवशेष मुक्त हरित फार्मिंग के लिए उपयुक्त है। इफ्को ने नैनो डीएपी उर्वरकों के उत्पादन के लिए गुजरात के कलोल एवं कांडला में उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त ओडिशा के पारादीप में भी ऐसी सुविधा स्थापित की गई है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क। चलिए देखते हैं। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा भारत के पहले डिजिटल विज्ञान पार्क डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में टेक्नोसिटी परिसर इस पार्क को स्थापित किया जा रहा है। डिजिटल साइंस पार्क परियोजना की परिकल्पना एक बहुविषयक क्लस्टर आधारित इंटरैक्टिव इनोवेशन जोन के रूप में की गई है, जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगा। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य सरकार द्वारा 2 ब्लॉकों में 10 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में डिजिटल साइंस पार्क के स्थापना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। चलिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 19 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की। इस मिशन की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2030-31 तक है। इस मिशन के तहत 8 वर्षों की अवधि में मध्यवर्ती स्तरीय क्वांटम कंप्यूटरों का विकास किया जाएगा। इन क्वांटम कंप्यूटरों की क्षमता 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट्स होगी। ये क्वांटम कंप्यूटर विभिन्न प्लेटफॉर्मों जैसे सुपरकंडक्टिंग एवं फोटोनिक प्रौद्योगिकी में विकसित किए जाएंगे। इस मिशन के अंतर्गत भारत के भीतर 2000 किलोमीटर की सीमा में भू स्टेशनों के बीच उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार को सुगम बनाना शामिल है। अन्य देशों के साथ लंबी दूरी के सुरक्षित क्वांटम संचार को भी सुगम बनाया जाएगा। क्वांटम मेमोरी से लैस बहु नोड क्वांटम नेटवर्क का विकास भी इस मिशन के अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत 4 विषयगत केंद्रों की स्थापना शामिल है। ये केंद्र देश के शीर्ष शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र निम्न 4 क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, क्वांटम सामग्री एवं उपकरण। ज्ञातव्य है कि गुजरात में ग्रेटर कर्णावती क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आपका साइंस एंड टेक का करंट अफेयर। अभी आपका साइंस एंड टेक का करंट अफेयर बचा हुआ है, जिसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसीलिए आपको डेली बेसिस पर क्लासेस को फॉलो करना है और आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को ऐड कर दिया गया है और डेली इसे अपडेट भी किया जाता है। तो आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पर। आगे की वीडियो में बाकी का जो बचा है उसे डिस्कस किया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।